बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारतीय संसद की उस खास बैठक से जिसमें 42 देशों के 61 स्पीकर्स ने हिस्सा लिया। देखिए इस खबर में। जिस स्थान पर आप सभी बैठे हैं वो भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लोकतंत्र की मजबूती, संसदीय मूल्यों की रक्षा और वैश्विक सहयोग का संदेश। संसद के प्रांगण में गुरुवार को लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जहां पूरी दुनिया को लोकतंत्र का भारतीय संदेश मिला। इस संदेश ने संसद के परिसर को ग्लोबल डेमोक्रेसी का मंच बना दिया। दरअसल गुरुवार को पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें कॉमनवेल्थ के 42 देशों में 61 स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका, संवाद और सहयोग पर जोर देते हुए भारत की संसदीय परंपराओं को दुनिया के सामने रखा। भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हुए हैं। मैं इस संविधान सदन में आप सभी अतिथियों का आना भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत विशेष है। साथियों, ये चौथा अवसर है जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डाइवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की थी, जो 14 से 16 जनवरी तक भारतीय संसद की मेजबानी में हो रहा है। भागीदारी के लिहाज से देखा जाए तो इसे अब तक का सबसे बड़ा CSPOC सम्मेलन बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने लोकतंत्र के मंच से 42 देशों से 61 स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के सामने यूपीआई से लेकर उत्पाद तक आज के भारत को दुनिया के सामने रखा। भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए
बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये आयोजन भारत की विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र की भूमिका को मजबूत करता है और वैश्विक संसदीय सहयोग को नई दिशा देने वाला मंच साबित हुआ है। इस पूरे सम्मेलन की खास बात ये रही कि ये पेपरलेस तरीके से आयोजित किया गया था, जो पर्यावरण और अनुकूल दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। अब एक नजर ग्राफिक्स के जरिए इस बड़े सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, आइए उसे समझते हैं। मलेशिया की अगुवाई में होने वाला सत्र संसद में कामकाज में एआई के इस्तेमाल पर चर्चा होगी। श्रीलंका की ओर से प्रस्तुत सत्र में ये चर्चा होगी कि सोशल मीडिया सांसदों के काम और सार्वजनिक छवि को किस तरह प्रभावित कर रहा है। नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका की भागीदारी से होने वाले सत्र में चर्चा होगी कि लोगों की संसद और लोकतंत्र में भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए। एक सत्र में सांसदों और संसद से जुड़े कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कामकाजी हालात बेहतर बनाने से जुड़े मुद्दों पर बात होगी। सम्मेलन में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखने में स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ये सम्मेलन पिछले संस्करणों से काफी बड़ा है, जहां ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन जैसे प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। पीएम मोदी ने इस दौरान नारी सशक्तिकरण पर बात करते हुए भारतीय लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बताया। Indian women are not only participating but are also leading the way. The President of India, our first citizen, is a woman. The Chief Minister of Delhi, the city which we are in right now, is a woman. In rural and local government bodies, India has about 1.5 million elected women representatives. CSPOC का पिछला यानी 27वां सम्मेलन जनवरी 2024 में युगांडा में हुआ था। इस बार 28वें सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान हिस्सा नहीं ले रहा है और बांग्लादेश में अभी स्पीकर नहीं है और अगले महीने आम चुनाव भी होने हैं, तो पहले ही इस सम्मेलन से वो बाहर हो चुका है।